बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम बैसाख मास के 23वें दिवस 23वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। इसके पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाले सभी सत्र आपको नियमित रूप से मिल सकें। आइए हम कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। पिछले अध्याय की कथा में हमने कलयुग के धर्म के बारे में सुना और पितृमुक्ति के बारे में आख्यान को श्रवण किया। इस अध्याय में श्रुतदेव जी ने कहा कि इसके पश्चात अब मैं राजन आपको पापों को नाश करने वाले महात्म का वर्णन करता हूं। बैसाख शुक्ल तृतीया को जो सूर्योदय से पूर्व स्नान करते हैं वे सभी पापों से छूट करके विष्णु लोक को और भगवान नारायण के परम पद को अर्थात सत्य लोक को प्राप्त करते हैं। जो देवर्षि पितृ तर्पण करते हैं वह सभी विद्याओं के पढ़ने तथा सैकड़ों श्राद्धों के करने के फल को प्राप्त करता है। जो लोग उस दिन मधुसूदन भगवान का मन से पूजन करता है और भगवान श्री नारायण की कथा को सुनता है वो मुक्ति का भागी हुआ करता है। जो लोग उक्त दिन मधुसूदन भगवान की प्रीति के लिए दान करते हैं वे उनकी आज्ञा से अक्षय सुख के भागी हुआ करते हैं। देवता ऋषि तथा पितरों को यह तिथि शुभप्रद है। उस दिन उन लोगों की तृप्ति के लिए जो कुछ किया जाता है वह अक्षय हो जाया करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस तिथि को किसने प्रसिद्ध किया और उसका वर्णन क्या है, अब मैं तुमको यह बताता हूं। सावधान होकर के सुनो। प्राचीन काल में राजा बलि के साथ इंद्र का युद्ध हुआ। देव दैत्यों के साथ जब इंद्र का युद्ध हुआ, इंद्र पातालवासी बलि को हराने के पश्चात उत्तभ्य मुनि के आश्रम में गए। उन्होंने उनकी गुरवणी नाम की मंदगामिनी पत्नी को देखा जो अपनी कमर में रत्न जड़ित स्वर्ण की करधनी धारण किए हुए शोभायमान थी। उसकी किंकिणी के शब्द ने मस्त भ्रमर तथा कोकिल के शब्द को जीत लिया था। वह विचित्र वस्त्र धारण किए हुए प्रिय भाषणी तथा पवित्र थी। कुंभ के समान उसके स्तन शोभायमान थे। उसका मुख कमल के समान था, नेत्र नील कमल के समान सुशोभित थे। उसके कपोल केतकी के उदर के सादृश्य पांडुर रंग के मनोहर थे। श्रम से श्वास लेती हुई पर्णशाला की ओर मुख किए हुए स्थित थी। उसको इस प्रकार लेटी हुई देख करके इंद्र मोहित हो गया और बलात्कार के द्वारा उसे भोग किया। इंद्र के भोग से गिर जाने की आशंका से गर्भस्थ जीव ने दुखित होकर के योनि द्वार पर पैर रख करके उसे बंद कर दिया। इस कारण इंद्र का वीर्य भूमि पर गिर गया। अतः इंद्र उस गर्भस्थ जीव पर क्रुद्ध हो गए। इंद्र ने अरुण लोचन करके उस गर्भस्थ जीव को शाप दिया कि मेरे अपमान के कारण तू अंधा हो जा। योनि से बाहर बहे हुए वीर द्वारा दीर्घतम और पैर पर बहे हुए वीर से जयंत हुआ। तत्पश्चात इंद्र ऋषि के शाप के भय से वहां से भाग जाता है। इंद्र को भागता हुआ देख करके शिष्य बालक हंस दिए। लज्जित होते हुए इंद्र मेरु पर्वत की गुफा में जाकर के कठोर तप करने लगे।
राजा बलि ने गुप्तचरों द्वारा यह जान लिया कि इंद्र लज्जित होकर के मेरु की गुफा में तपस्या कर रहा है, अतः बलपूर्वक स्वर्ग पर जाकर के अमरावती का उपभोग करने लगा। शंबर आदि राक्षस बलपूर्वक दिक्पालों के ऐश्वर्य का उपभोग करने लगे। अपने स्वामी इंद्र को ना पाकर के देवता अरक्षित अवस्था में गुरु बृहस्पति के पास गए। देवताओं ने पाप रहित गुरु से पूछा कि हमारे स्वामी इंद्र का क्या समाचार है और वे कहाँ हैं। राक्षसों के आक्रमण से यह स्वर्ग अनाथ हो गया है। इंद्र के गए हुए बहुत काल बीत गया है, वे क्यों नहीं आते? जहां इंद्र हों हम वहां जाएं या हम लोग प्रार्थना करें? देवताओं के ऐसा पूछने पर गुरुदेव ने कहा कि रसातल में राजा बलि को जीतकर इंद्र उत्तव्य मुनि के आश्रम में गए। धृष्टता पूर्वक उसकी पत्नी का उपभोग किया। उसके शिष्यों द्वारा वे अपमानित हुए और लज्जित होने के कारण स्वर्ग ना जाकर के वह अपने काम पर पश्चाताप करता हुआ शची के साथ मेरु पर्वत की गुफा में है। गुरु की यह वाणी सुनकर के अग्नि आदि देवता मेरु की गुफा में प्रार्थना के लिए शीघ्र गए। वहां पर प्रबल पराक्रमी इंद्र को छिपा हुआ देखकर जगत प्रसिद्ध अनेक स्तोत्रों से देवताओं ने उन्हें प्रसन्न किया। हे देवताओं के स्वामी इंद्र, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हम लोग दैत्यों से कष्ट पाते हैं, आपके बिना अधिक कष्ट पा रहे हैं। हम लोग स्थान भ्रष्ट और दुखित होकर के अनेक देशों में भ्रमण कर रहे हैं। हे देवेंद्र, आप आकर के शत्रुओं को जीतें। इस प्रकार देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर इंद्र गुफा से बाहर निकले। लज्जा से उनका मुख लटका हुआ था, आंखें भूमि को देख रही थीं। लज्जा के कारण गदगद इंद्र मुख से कुछ भी ना बोले। उनके भय से बेहवल इंद्र की दशा देख करके गुरुजी बोले, हे सुरपति, शंका ना करो। लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, ये सभी कर्म बस हुआ करते हैं। ये सब पूर्व जन्म के कर्मानुसार होते हैं। जीव जो है वो कर्म का अनुगामी है। दुख जो है वो भाग्यवश और कालवश होता है। बुद्धिमान लोग दुख पाकर के चिंता नहीं करते और सुख पाकर के प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए हे इंद्र, तुम्हारा यह दुख पूर्व कर्मानुसार ही हुआ है। अतः हे इंद्र, दुख पाकर तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। गुरु के ऐसा कहने पर इंद्र ने देवताओं से कहा, इंद्र ने कहा, परस्त्री संग के पाप से मेरा बल, मेरी शक्ति, शस्त्र शक्ति, मंत्र शक्ति, विद्या शक्ति, यश, वीर्य सब कुछ नष्ट हो गया है। मैं इस समय बलहीन हो गया हूं, इसीलिए चुपचाप गुफा में निवास करता हूं। इंद्र की ऐसी वाणी सुनकर देवता लोग आचार्य से एकांत में इंद्र को पुनः सशक्त करने हेतु विचार विमर्श करने लगते हैं। श्रेष्ठतम विद्वान बृहस्पति ने उनकी करुणा को देख करके कहा, बृहस्पति ने कहा कि हे देवताओं, यह बैसाख का मास है। मधुसूदन को यह मास अत्यंत प्रिय है। इस मास की सभी तिथियां भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। इन तिथियों में शुक्ल पक्ष की एक अक्षय तृतीया नाम की तिथि है जो अत्यंत भगवान को प्रिय हुआ करती है। इस तिथि में जो स्नान, दान, श्राद्ध आदि करता है उसके हजारों पाप निसंदेह छूट जाते हैं। ऐश्वर्य, बल, धैर्य बढ़ता है। अतः उक्त तिथि को इंद्र सद्धर्म, दान आदि यदि करें, इस प्रकार इंद्र को विद्या, शक्ति, मंत्र शक्ति, बल, धैर्य, यश आदि पूर्ववत प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार विचार करके गुरु बृहस्पति ने सावधान मन से इंद्र द्वारा भगवान के प्रिय ये सब कृत्य कराए। सज्जनों, अक्षय तृतीया के दिन इंद्र ने भुक्ति मुक्ति को देने वाले
उक्त सभी कर्मों को किया जो देवगुरु बृहस्पति ने उनको बताया था, जिससे पूर्ववर्ती बलशाली, धैर्यशाली, सभी गुणों से परिपूर्ण इंद्र हो जाते हैं। पर स्त्री गमन का जो उनके ऊपर पाप चढ़ गया था, वो पाप भी तुरंत छूट जाता है। राहु से मुक्त होकर के जिस प्रकार चंद्रमा उज्जवल धवल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार इंद्र शुद्ध एवं पवित्र हो गए तथा देवताओं के साथ असुरों को जीत करके भगवान विष्णु के समान शोभायमान हुए। अक्षय तृतीया के महात्म्य से इंद्रपुरी का जो है वो भाग्योदय हुआ। उसमें इंद्र ने शंख वाद्य आदि ध्वनि के साथ में अपने लोक में प्रवेश किया। इंद्र की आज्ञा से सभी देवता अपने अपने स्थान को गए और पूर्वत अपना यज्ञांश प्राप्त करने लगे। राक्षसों की हार से पितृगण भी अपना पिंडदान पूर्व की भांति पाने लगे। मुनि लोग स्वाध्याय तथा तपस्या में तल्लीन हो जाते हैं। उसी समय से यह अक्षय तृतीया का व्रत जो है इस संसार में बड़ा प्रसिद्ध हो गया। यह देव, ऋषि तथा पितरों को संतुष्ट करने वाली तिथि है। अतः यह अक्षय तृतीया तिथि सभी पापों को नष्ट करने वाली है, अत्यंत पुण्यदायी है, भुक्ति तथा मुक्ति की देने वाली है। इस तरह इस 23वें अध्याय में अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन बताया गया है। आप सभी वैशाख मास की इन सभी तिथियों का सदुपयोग करके अपने जीवन को पुण्यशाली बना सकते हैं। आप दान करिए, ज्ञान की अभिलाषा से कथा सुनिए, नित्य प्रति स्नान करिए, जिससे भगवान का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख मास माहात्म्ये नारदम्बरीश संवादे अक्षय तृतीया महिमा कथनम नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए वैशाख मास की जय।